हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो अभी एग्जाम हुआ है 18 तारीख को सीजीएल मेंस का, उसके रीजनिंग के 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको ना ऐसी अप्रोच बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को एग्जाम में यूज करनी चाहिए, सो दैट क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो जाती है रीजनिंग में, वो ना हो। एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट मेथड बताऊं आपको, सो दैट आपका टाइम बचे। और आप ये अप्रोचेस अपने मॉक में देके मॉक में यूज करना, आपको भी फर्क लगेगा कि हाँ ये बेटर है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फ्लुएंस का। फर्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लुएंस का है। एक ये हमें लाइन दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, और हमें ये बताना है कि ये दोनों इसकी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्फ्लुएंस होता क्या है। इन्फ्लुएंस होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन और ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, ये जो मेन स्टेटमेंट है, इस पर बेस्ड होना चाहिए कंक्लूजन। हमें अपने आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें कंसिडर नहीं करनी होती है। अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे दोनों पॉइंट जो इन्फ्लुएंस गिवन है वो ठीक है, तो हम उसको ठीक मार्क करेंगे, नहीं तो हम उसको ठीक मार्क नहीं करेंगे। अब देखते हैं पहली जो लाइन है वो क्या मैच कर रही है, और दूसरी भी क्या भाई इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स, सॉल्वर एस एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। ठीक है, इंश्योर करता है एफिशिएंट और एक्यूरेट रेजोल्यूशंस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के। स्टेटमेंट में क्या गिवन है यहाँ पर, वन और टू वर्ड। एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉल्वर एस इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू देयर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। एग्जैक्टली बिल्कुल वही बोल रखा है जो इसने स्टेटमेंट में गिवन है, तो ये सही हो गया। सॉल्वर एस यूटिलाइजेस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स। एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स ये भी गिवन है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये इसका ईजी बन गया। बस थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी थी, लेकिन पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, दोनों ही कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, दोनों ही इन्फ्लुएंस निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट का। मैं आपको बताता हूँ, एसएससी में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 2022 से। एक इन्फ्लुएंस, एक कंक्लूजन, और एक कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये है कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज दे रखा है, इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 3। ये पहली बार एसएससी ने 3 इफेक्ट दिए, अब तक 2 इफेक्ट होते थे बस, ये 3 दे रखे हैं। कॉज, मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। नॉर्मली एक आता था इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब 2 आ रहे हैं। अब 2 क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। इफेक्ट 1, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ एरियाज वेयर पावर शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डिटेल्स जारी करी है उन एरिया की जहां पर पावर शटडाउन कल हो सकते हैं। उसका तो इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, इस इफेक्ट 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं, वैसे इसका कोई मतलब दिख नहीं रहा है। सेकंड पढ़ते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स ने क्लैरिफाई करा है कि जो टेक्निकल ग्लिच हुई है विच लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व्ड विद इन 48 आवर्स। ये तो अच्छा है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या कहा है म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी एक्स के, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो टेक्निकल ग्लिच हुई है जिसकी वजह से मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जनरेट हो गए हैं, ये प्रॉब्लम आपकी अगले 48 घंटे में दूर कर दी जाएगी। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आए थे जो कि आना नहीं चाहिए था, उसकी वजह से ऐसा करा वहाँ के कमिश्नर ने, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए। थर्ड इफेक्ट, लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान के एक की जगह 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएंगे, तो वो तो जाके वहां पर कंप्लेंट करेगा, तो वहां पर बहुत लोग आएंगे, तो इसका 1 लाइन लग जाएगी। बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ हमारा 1 2 3, 1 वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे सही हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये देखिए 9 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। इससे एक बात तो पता लग रही है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर कुछ एडिशन हो रहा है। क्योंकि अगर बेसिकली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता तो इंक्रीज होना चाहिए था, और ये मल्टीप्लिकेशन कैसा है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे 9 में अगर मैं 0.5 की मल्टीप्लिकेशन करूं, 9 में 0.5 की, और क्या बन जाएगा 4.5। 4.5 में अगर मैं ऐड कर दूं प्लस 0.5, तो क्या आ जाएगा 4.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा, 5 वन ज़ा 5 प्लस 1, इसका मतलब इंटू 1 और प्लस 1।
फिर क्या होगा, इंटू 1.5 प्लस 1.5, फिर इंटू 2 प्लस 2। चल रहा है ऐसे, देखो 10.5 इंटू 2 21, 21 और 2 23। अब क्या होगा, इंटू 2.5 और प्लस 2.5, तो 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 3 ज़ा 75, 25 दूनी 50, और ये हो गया आपका 57, 57.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 60। आंसर हो गया। हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज। इस क्वेश्चन को हम एंड में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को कभी भी स्टार्टिंग मत यूज़ करो, क्योंकि आपको या तो एक बार में पता लग जाए, नहीं तो आपको बार बार कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसको करेंगे एंड में करेंगे। इसी में एंड में क्यों करूँगा, सो दैट आपको समझ में आए कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं स्टार्टिंग में और कौन से क्वेश्चन करने हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी स्टेटमेंट, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। आर्ग्यूमेंट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव nil CO2 emissions. Hydroelectric powers project submerge huge amount underwater, thereby affecting local flora and fauna. Both 1 and 2 weaken, second weakens strengthens। ये weakens and strengthen वाला क्वेश्चन है। अब weakening and strengthening वाले क्वेश्चन में करते क्या है, देखिए आप बस एक बार ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप बड़े आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वीकनिंग में अगर वो क्वेश्चन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसको नेगेटिव, उसकी नेगेटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, तो वीकनिंग वीकन, और अगर वो उसके लिए पॉजिटिव बातें कर रहा है तो वो स्ट्रेंथनिंग। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर्स ऑलमोस्ट हैव निल CO2 एमिशंस, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि इसमें निल CO2 एमिशंस है। पूरा वर्ल्ड इसीलिए कर रहा है, इसी बेस पे काम कर रहा है आजकल पूरे वर्ल्ड की जो नई नई टेक्नोलॉजी से, कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, मैं स्ट्रेंथन बिल्कुल करेगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट submerge huge amounts underwater, thereby affecting local flora and fauna। अब ये क्या बता रहा है, एक डिसएडवांटेज बता रहा है, ये डिसएडवांटेज बता रहा है, तो ये वीकन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वीकनिंग। इसका मतलब पहली जो है वो हमारी स्ट्रेंथन कर रही है, और सेकंड क्या कर रही है, वीकनिंग। सेकंड वीकन्स, फर्स्ट स्ट्रेंथन्स, हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर एस, एस का कोड निकालना है। एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है 3 हो सकता है आंसर हमारा। 5 नहीं है कॉमन, 1 है नहीं है, 7 है नहीं है, तुम्हारा 3 दोनों में, तुम्हारा 3 हो गया आंसर। ये काफी इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है कोड फायर का। फायर यहाँ पर है, इसका मतलब फायर का कोड इनमें से कोई एक होगा, SI PH या BO। अब कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, माउंटेन इज कोडेड एज BO। अगर माउंटेन हमारा BO हो भी गया तो अभी भी हमारे फायर के लिए 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, SI और PH। तो ये स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आइस एंड फायर इज कोडेड एज दिस। तो फायर तुम्हारा कॉमन है, फायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन 3 में से अगर कोई एक मैच कर जाए तुम्हारा आंसर आ जाए। SI मैच कर रहा है, YUCA नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ से क्या मिल गया, SI क्या है, फायर है। तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट है, जबकि 1 नहीं थी। स्टेटमेंट अलोन सेकंड सफिशिएंट और 1 इज नॉट, तो हमारा ये आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेफिनेटली ट्रू देखना है। डेफिनेटली ट्रू, E ग्रेटर देन A। E ग्रेटर देन सिर्फ F है या फिर G है, तो ये तो नहीं हो सकता। F ग्रेटर देन D, F सिर्फ G के इक्वल है, बड़ा किसी से भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। G ग्रेटर देन C, G किसी से बड़ा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। B ग्रेटर देन G, B C से बड़ा भी है, D से बड़ा है, और C G से बड़ा है, तो ये 100% हमारी क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरविंद है, उसके पास ब्लू मार्बल्स हैं, ग्रीन है, व्हाइट है, परसेंटेज किसकी निकालनी है, व्हाइट मार्बल्स की। सम ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स के 7। ग्रीन और ब्लू की तो बात कर ली, लेकिन व्हाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये अलोन सफिशिएंट नहीं हो सकती है। ही हैज़ 3 व्हाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10, ये कितना हो गया हमारा, 30%। तो यहाँ तो क्लियर है कि व्हाइट हमें पता है 30% है, तो ये
सेकंड वाली स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है, सेकंड अलोन सफिशिएंट वेदर फर्स्ट इज नॉट। ईच ऑफ PQRSTU वी हैज एन एग्जाम फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम बोल लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन एकदम फिक्स्ड हो, जैसे क्यू हैज एग्जाम ऑन सैटरडे, ये हमारा एकदम फिक्स रहेगा, ये बेस्ट है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन एस एंड क्यू, एस इधर ही तो ले नहीं सकते, सिर्फ यहाँ ले सकते हैं, सो दैट 2 लोग यहाँ पर हैं। अब आर हैज एग्जाम बिफोर एस, आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट आफ्टर पी, पी के बाद, ठीक है। यू हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी, सिर्फ यही 2 जगह बची हैं, यू हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, एक बच गया कोई। वी का एग्जाम कब है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, वी हो गया संडे, तो हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो हमें ये पता लगा है कि जो 144 है वो स्क्वायर है, और जबकि ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है। बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 11 की मल्टीप्लाई हो रही है, 31 31 अगेन 31 इंटू 11, 18 इंटू 11, 22 इंटू 11, यहाँ पर 30 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 143। 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करा जा सकता था। एनालॉजी का क्वेश्चन इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है किसका, 30 का, और यहाँ पर क्या आ रहा है 50 का, यहाँ पर क्या आ रहा है 30 का डिफरेंस, यहाँ पर क्या आ रहा है 50 का डिफरेंस। इसका मतलब हमने कैच तो कर लिया है, इसमें भी 30 का डिफरेंस और इसमें भी 50 का डिफरेंस। व्हाट इज द कोड ऑफ शी, शी यहाँ पर भी है और शी यहाँ पर भी है। अब इसमें देख लेते हैं हम कॉमन क्या आ रहा है, ए के नहीं है, जे बी नहीं है, एम पी कॉमन है, तुम्हारा एम पी आंसर हो गया। पी क्यू ओ पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल दे रखा है, फेसिंग द सेंटर दे रखा है। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करना होता है फेसिंग द सेंटर है या फिर आउटसाइड है। कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग, 6 लोग का डायग्राम बना लेते हैं। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हमारी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, अब हमें नहीं पता एस कहाँ पर बिठाना है, क्यू को कहाँ फिक्स करें, क्यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, कोई भी इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। हम पहले अपनी जो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन उसको कंप्लीट कर लेते हैं सब में। अब देखते हैं ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अगर मैं एस यहाँ लूँ तो ओ यहाँ, एस यहाँ लूँ तो ओ यहाँ, एस यहाँ ले नहीं सकता, एस यहाँ ले सकता हूँ तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। क्यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। और एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये तुम्हारा बन गया, इसको काट देते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पर क्यू लेना पड़ेगा, ये गलत हो गया। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गए, एक ही बची पॉसिबिलिटी हमारे पास, जिसको कमिट कर लेते हैं। आंसर पूछा क्या है, ओ विद रेस्पेक्ट ऑफ आर, ओ विद रेस्पेक्ट ऑफ आर, ये क्या है हमारा सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सबसे अच्छा करते हैं ऑप्शन से। इधर जब हम जा रहे हैं तो हम कितना जा रहे हैं पीछे, -4 -4, ई से जाएंगे -4, जे से जाएंगे 10 -4 6, 19 माइनस, ये सिर्फ -2 का डिफरेंस है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सब में -4 का गैप था, यहाँ भी आना चाहिए -4 का गैप। 19 में 4 गए 15 ओ, 22 में से 4 गए 18 आर, 27 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 23। ये सही है क्योंकि यहाँ पर -4 -4 और -4 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। डिजाइन, टेस्ट, कॉन्सेप्टुलाइज, डेवलपमेंट, डेवलप और इम्प्लीमेंट। सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंट होता है। एक ही ऑप्शन में इम्प्लीमेंट था, बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो हम इसको बस इम्प्लीमेंट से करके आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी, फिनिश पेपर, ड्राई, पल्प, प्रेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले पल्प होना चाहिए, पल्प होना चाहिए। 2 ऑप्शन तुम्हारे ऐसे ही हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे एंड में हमारा डिलीवरी होना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन बचा,
इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ये वाई लाइन, ये काफ़ी बार सिली मिस्टेक्स कराता है। अगर यहाँ पर ए की जगह बी दे रखा हो तो u प्लस वी, u इज द मदर ऑफ v, v डिवाइड v इज द फादर ऑफ w, w माइनस w इज द ब्रदर, w किसका ब्रदर है, y का, y इंटू y इज द वाइफ ऑफ z। पूछा क्या है, हाउ u इज रिलेटेड टू z, z की वाइफ, वाइफ के फादर, फादर की मदर, तो वाइफ्स फादर मदर, हमारा हो गया आंसर। इसमें ये देखिए t को 90% 90 डिग्री से रोटेट करा और सेम होना चाहिए, 90 डिग्री से रोटेट करा, सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री से रोटेट करा, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये जो इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो ये गलत हो गया। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। इसमें देखिए, इसमें जो स्टार है वो मिडिल में आ गया, मतलब मिडिल में, अब ये जाएगा मिडिल में, ये जाएगा मिडिल में, तो ये भी कहाँ जाएगा, मिडिल में। यहाँ पर आना चाहिए हमारा स्टार, ये हमारा हो गया, यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। क्या निकालना है, अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में क्यू नहीं हो सकता, वी नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता। सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं हम, एस गया, यू भी गया और वी भी गया। ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया और बहुत इजीली वाक कर सकता है वैसे। इतने बड़े क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए और ऐसे हमें क्वेश्चन एंड में ही करने चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि हम इन क्वेश्चनों में फंस जाए और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। पहले हमें अपने इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करने चाहिए। आप भी अपना ही तरीका मॉक में यूज़ करना। इसमें क्या करना है, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अनचेंज बताने हैं। 5 2 3 8 6 4 1 1 2 3 4 5 6 8, एक ये है, एक ये है और बाकी कोई भी नहीं है, दो है, दो क्या। ऑल शीप्स आर क्रोज, ऑल शीप्स आर क्रोज, सम क्रोज आर हॉर्स, ऑल हॉर्सेज आर जैकाल्स, सम जैकाल्स आर काउज, सम जैकाल्स आर काउज, बिल्कुल सही बात है, आ रहे हैं। सम हॉर्सेज आर शीप्स, सम हॉर्सेज आर शीप्स, ये तो एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसको हम नहीं कहेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट। यू इज द फादर ऑफ एन, यू इज द फादर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ टी, टी इज द वाइफ ऑफ आई, आई इज द सन ऑफ एल, यू इज रिलेटेड टू एल, एल के सन, सन की वाइफ और वाइफ के फादर, सन्स वाइफ्स फादर, ये हमारा आंसर हो गया। पार्क, स्विम, रेस्टोरेंट, डिनर, टेम्पल, प्रे, थिएटर, मूवीज। थिएटर मूवीज देखने जाते हैं, टेम्पल में प्रे करते हैं लोग, रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं लोग, पार्क में स्विमिंग नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा आंसर गलत, तो यही हो गया आंसर। इसमें क्या बताना है हमें, कंप्लीट द पैटर्न। तो ऐसे हमारे ट्रायंगल होने चाहिए दो, इसमें तो ब्लैक पार्ट है ही नहीं, इसमें हमें कोई ट्रायंगल पार्ट नहीं दे रखा है और यहाँ पर ये ट्रायंगल पार्ट नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सही। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये इससे मैच है और ये इससे, तो इसमें करा क्या है कि यहाँ पर हमने 90 डिग्री से रोटेट करा है। 90 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो ट्रायंगल है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो ट्रायंगल है वो ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और हमारा हो गया आंसर। मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं 2, ये गया ऑप्शन। फिर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं 7, ये भी ऑप्शन गया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, यू उल्टा हो गया, एन था, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा सिर्फ। ये हमें ढूंढना है एम्बेडेड पार्ट, एम्बेडेड पार्ट सर्कल और एक रोम्बस, सर्कल रोम्बस, सर्कल रोम्बस, सर्कल रोम्बस, ये रहा हमारा सर्कल रोम्बस। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ने छोड़ दिया था, वो हम कर लेते हैं।
ये वाला, ये मैंने क्यों छोड़ा था, सो दैट हमारा टाइम बीच में ना खराब हो। 55 मल्टीप्लिकेशन 5, D स्टैंड्स फॉर -13 P इंटू C प्लस 14 देन डिवाइड 7, पहले मैं लिख लेता हूँ सारे, 15 5 102 2 15 C प्लस A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, 1 से 2 से पहले C है, C प्लस हो गया, 5 से पहले हमारा B है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 7 के बाद क्या है, 7D, D मतलब माइनस। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये हमारा हो गया 275 माइनस 26 प्लस 2 माइनस 75 प्लस 51 प्लस 50, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 200 माइनस 24 प्लस 66, 200 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 और 242, ये हमारा हो गया आंसर मैच। बस, हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, 6 एंड 7 लेटर्स ऑफ रिकॉग्नाइज। फर्स्ट क्या हमारा R, थर्ड C, सिक्स्थ N, सेवंथ I, RCNI। देखिए, देखते समझ में आ रहा है वैसे कि RC और NI इन 4 लेटर से कोई वर्ड बनेगा नहीं, फिर भी हम एक तरीका होता है ये करने का, RCNI, फिर हम इसको रिवर्स कर ले RCIN, मन में कुछ नहीं बन रहा है, RICN, इसको भी रिवर्स कर लो RINC, कुछ नहीं बन रहा, CNRICNIR। वैसे इतना पेपर में लिख का टाइम वेस्ट करा नहीं जाता है, अपना खुद ही गैस करो कि कुछ बन सकता है या नहीं बन रहा है। इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें कुछ बनेगा नहीं। ये हमारे सारे सॉल्यूशन हो गए 30 क्वेश्चंस के रीजनिंग के। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर आप इस अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने मॉक में, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपको लगेगा कि हाँ ये अप्रोच बेस्ट है, और इससे अगर मॉक करोगे तो आपका डेफिनेटली टाइम रिड्यूस होगा और स्पीड इंक्रीज होगी। थैंक यू।